हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 3 आपको यहाँ कुछ इस तरह दिया गया है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू डायामीटर पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। ये पाई का रेशियो है, सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय डायामीटर। इट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यहाँ पे पाई का रेशियो दिया गया है, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पी बाई क्यू मतलब के रेशनल नंबर, बट एक्चुअल में पाई इरेशनल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, ये कॉन्ट्राडिक्ट मतलब के विरोधाभासी स्टेटमेंट है। तो इसका हम क्या आंसर देंगे? हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है और इसका क्या आंसर है वो हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, और ये सर्कल के मैं यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर से इस पॉइंट पे आऊँगा, तो वो हो जाएगा मेरा सर्कमफियरेंस, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज़ आवर सर्कमफियरेंस। वो हमारा सर्कमफियरेंस है, बाउंड्री सर्कल की। तो सर्कमफियरेंस, और ये जो सेंटर में से लाइन पास होती है स्ट्रेट लाइन, वो हमारी होती है डायामीटर डी, और ये पाई की वैल्यू होती है इन दोनों को डिवाइड करके। ये बाउंड्री का डिस्टेंस है सर्कमफियरेंस, उसको ये मिडल सेंटर में से लाइन हो रही पास हो रही लाइन से डिवाइड करेंगे डायमीटर से। सो सी बाई डी करेंगे तो वो हमारी होगी पाई की वैल्यू, और सी बाई डी वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो वो होता है रेशनल नंबर। अगर किसी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। सो आइए देखते हैं। व्हेन वी टेक सी बाई डी, सी डिवाइड बाई डी, सर्कमफियरेंस डिवाइड बाई डायमीटर, वी गेट पाई। पाई की वैल्यू हमें मिलती है 22/7 और 3.14। बट ये पाई की वैल्यूज़ आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये दोनों पाई की वैल्यूज़ हैं, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दे आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये एक नज़दीक की वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली नज़दीक की, वो रियल वैल्यू नहीं है। बट द रियल वैल्यू ऑफ पाई, पाई की रियल वैल्यू है 3.14159 अप टू ये एंड ही नहीं होती, ये चलती ही जाती है पाई की वैल्यू इनफाइनाइट तक। मतलब कि ये अगर कोई ऐसा डेसिमल एक्सपांसन है जो पॉइंट के बाद चलता ही जाए और रिपीट भी ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग मतलब कि कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। सो ये डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अगर कोई डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर। सो आवर पाई इज इरेशनल। भले ही क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, बट वो वैल्यू उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू में वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। सो पाई इज अ इरेशनल नंबर, ये आपका आंसर होगा। कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व। नाउ हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रूट में जो वैल्यू दी गई है 9.3, उस उतनी ही सेंटीमीटर का हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से यहाँ स्केल लेके, यहाँ देखिए ये स्केल है। अब मैंने यहाँ ये ज़ीरो वाला मार्क है, और यहाँ से लेके मैं ड्रॉ करूँगा इससे 9.3 तक। सो ये आ गया हमारा 9, और उसके आगे 3.123, ये हो गया हमारा 9.3। ओके, सो 9.3 की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और दोनों साइड एक एक पॉइंट रख दूंगा मैं, और उसका नाम मैं दे दूंगा ए एंड बी। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, और ए और बी की ये जो लाइन की वैल्यू है वो हो गई 9.3। अब स्क्वायर रूट में 9.3 लेना है तो क्या करेंगे, इसी लाइन को हम 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा आगे खींचेंगे। ये ए बी की वैल्यू हो गई 9.3। अभी भी 9.3 को और 1 सेंटीमीटर ज़्यादा खींचना है। ओके, सो यहाँ बी पे एंड होता है, उसको आगे हम और 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंगे। सो
4 से लेके 5 तक 1 सेंटीमीटर मैं यहाँ ज़्यादा खींच लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। अंडरस्टूड? ये मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ज़्यादा खींच लिया। सो ये नया जो पॉइंट मिला मुझे बी से लेके, ये नया पॉइंट, उसको मैं बोल दूंगा सी। सो ये इतनी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ए से लेके बी तक की वैल्यू है 9.3, जो आपकी स्क्वायर रूट की वैल्यू है, और 9.3 के आगे मैंने 1 सेंटीमीटर ज़्यादा खींचा। सो हमारी फुल लाइन हो गई ए से सी तक। अब ए से सी तक को हमें एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब के मिड पॉइंट्स निकालना है, और वो हम निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। और वो कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो एक यहाँ पे सी वाले पॉइंट पे मैं अपना परिकर का पॉइंट रखूँगा। ओके, और ये ए सी हमारी फुल लेंथ है, सो ए सी की हाफ से ज़्यादा, सो अप्रोक्सीमेटली ये हाफ से ज़्यादा दिख रही है, मैं लूँगा ये ए सी की हाफ से ज़्यादा दिख रही है, इतनी सी वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, तो मैं इतनी वैल्यू लूँगा और एक ऊपर आर्क लगाऊँगा और एक नीचे आर्क लगाऊँगा ए से लेकर, सॉरी सी से लेकर, और फिर ए से लेकर भी मैं वैसा ही करूँगा। ए पे रखूँगा ये पॉइंट परिकर का, और एक ऊपर आर्क और ये नीचे आर्क। ओके, तो ये आर्क एक दोनों को यहाँ पे कट करते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। दोनों पॉइंट को अगर मिला दो आप, तो ये यहाँ पे लाइन पे जो पॉइंट आएगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। इसको बोलते हैं हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री की लाइन, और बाइसेक्टर मतलब कि दो सरखे पार्ट्स में डिवाइड करना। सो ये हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आ गया, वो ये हमारा AC का मिड पॉइंट है, और यहाँ पे हम ये परिकर को मिड पॉइंट पे रखेंगे, और मिड पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक हमें इसे खींचना है, और यहाँ पे ए पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सो वो सी से पास होगा, क्योंकि ये AC का मिड पॉइंट है ना, तो ये सेमी सर्कल ए और सी दोनों से पास होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल जो ए और सी दोनों से पास हो रहा है, ये हमारा सी। ओके, सो अब हमें क्या करना है, मैंने AC लाइन का मिड पॉइंट निकाला और सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो ए और सी दोनों से पास हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये बी वाले पॉइंट पे हमें 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, और 90 डिग्री की लाइन आप ये परिकर से ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, और ये यहाँ प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के 90 डिग्री का पॉइंट निकालता हूँ। सो ये बी वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैं प्रोट्रैक्टर का ये मिड पॉइंट रखूँगा, और ये ज़ीरो वाली लाइन मैं इस लाइन पे सेट करूँगा। सो देखिए, ये मिड पॉइंट मैंने बी पर सेट किया, और इस लाइन को मैंने 0 पर सेट किया, और 0 से लेके 90 डिग्री तक मुझे जाना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 90 वाले पॉइंट तक मुझे जाना है। तो मैं 90 वाले पॉइंट पे मैं ऐसा एक मार्क कर दूंगा, और ये 90 डिग्री वाला पॉइंट जो हमें मिला, वो 90 डिग्री वाला पॉइंट बी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो हमें 90 डिग्री की लाइन देगी। बट हमें फुल लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, हमें इतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सेमी सर्कल को टच कर जाए, क्योंकि हमें फुल लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये वाला 90 डिग्री का पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे सेमी सर्कल तक ही ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जो सेमी सर्कल को टच किया, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँगा डी। इस पॉइंट को क्या नाम दे दूँगा, डी। सो ये आपकी जो आपकी लाइन यहाँ पे मिली बी से लेके डी तक, इसकी लेंथ ही होगी √9.3। क्या इसकी लेंथ होगी, √9.3। बट ये √9.3 ये लाइन खड़ी लाइन है, हमें इसको ऐसे नंबर लाइन पे लेना है। तो क्या करूँगा, मैं बी से लेके डी तक का डिस्टेंस लूँगा, मतलब कि ये मेरा ओपनिंग हुआ, ये 9.3 का ओपनिंग हो गया, और ये 9.3 का ओपनिंग मैं ऐसे आर्क लगा दूँगा, और ये जो मेरी लाइन है AC, उसको मैं फिर से थोड़ी
आगे खींच लूँगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, और यहाँ पे जो मुझे पॉइंट मिला उसको मैं ई बोल दूँगा। सो ये मेरा बी से ई तक का ये जो ओपनिंग है उतना ही ओपनिंग ये बी से डी तक का हो गया। सो बी डी की वैल्यू √9.3 है, सो बी ई की वैल्यू भी इतनी ही है √9.3। सो हमें रिप्रेजेंट √9.3 करना था, वो हमने यहाँ पे कर दिया। बी ई इज इक्वल टू √9.3, ये आप लिख सकते हो, बी ई इज इक्वल टू √9.3। ऐसे आप कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं स्टेप्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको रूट में जो वैल्यू दी है उतनी वैल्यू की लाइन आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 9.3 दिया था तो मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की 9.3, और जो भी लाइन ड्रॉ करो उसको 1 सेंटीमीटर आगे खींच लेना है तो न्यू पॉइंट मिलेगा। और वो जो न्यू पॉइंट मिला वो आपकी फुल लाइन हो गई। उस फुल लाइन को हम ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हमें मिड पॉइंट निकालना है, और मिड पॉइंट पे आपको परिकर रखना है ऐसे करके, और मिड पॉइंट से लेके यहाँ एक एंड तक हमें जाना है ए तक, और यहाँ पे सेमी सर्कल हमें ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ जो पॉइंट था हमारा 1 सेंटीमीटर आगे, वहाँ पे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे सेमी सर्कल को टच करेंगे। पर ऐसे ड्रॉ करनी है, इधर आप परिकर या प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर टच हो जाए यहाँ पे सेमी सर्कल पे, तो वो बी से लेके ये सेमी सर्कल तक का डिस्टेंस ही आपका रूट में जो वैल्यू होगी इतना होगा। यहाँ पे √9.3 है, सो √9.3, और ये वैल्यू खड़ी लाइन पे है, इसको हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर लाइन पे लेना है। सो यहाँ पे इतना डिस्टेंस लेके मैं यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा। सो ये हमारा बी से ई का डिस्टेंस हो गया √9.3, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन 4 यहाँ पे ओवर होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 5। और क्वेश्चन 5 में यहाँ पे कहा गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब कि डिनोमिनेटर में से रूट की वैल्यू को रिमूव करना है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, हमें रूट को रिमूव करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका पहला वाला सम यहाँ पे ऐसा दिया गया है 1/√7। अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट को रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको ही आपको ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1/√7 है, और डिनोमिनेटर में आपकी कौन सी वैल्यू है √7। सो इस नंबर को हम √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √7 ऊपर और √7 नीचे, तो ऊपर ये 1 मल्टीप्लाई √7 होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √7। √7 1 √7, और यहाँ पे नीचे क्या होगा √7 मल्टीप्लाई √7। अगर दोनों नंबर रूट में है सेम टू सेम तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे √7 मल्टीप्लाई √7, सो ये √49 होगा, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, सो 7 आ जाएगा। सो √7 मल्टीप्लाई √7, ये रूट निकल जाएगा और ओनली 7 आएगा। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसा ही होगा, √7 मल्टीप्लाई √7, तो वो आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, अगर दोनों रूट में सेम वैल्यू है तो रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये अप साइड हमारा होगा √7 और डाउन साइड सेम वैल्यू है रूट में, तो वो रूट कैंसिल हो जाएगा और ओनली 7 आएगा। सो √7/7 ये हमारा डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हट गया और ये हमारी रेशनलाइज वैल्यू हो गई। ये हमारा आंसर। ओके, आइए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में कुछ ऐसा दिया गया है, रेशनलाइज 1/√7 माइनस √6। ये वैल्यू ऐसी है 1/√7 माइनस √6। यहाँ भी हमें स्क्वायर रूट हटाना है डिनोमिनेटर में से, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है
1/√7 माइनस √6, उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1/√7 माइनस √6। ये जो √7 माइनस √6 इसके बीच में माइनस है, तो हम इसके बीच में प्लस लिख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में प्लस होता तो हम माइनस लिख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों के बीच में प्लस रख के मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। सो यहाँ पे √7 माइनस √6 है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा √7, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं रख दूंगा प्लस √6, √7 प्लस √6। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, √7 प्लस √6 ऊपर, सो √7 प्लस √6 नीचे भी। ओके, सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। नाउ देखिए यहाँ पे माइनस था तो मैंने प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नंबर दोनों के दोनों वही रहेंगे। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये होगा 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6, और यहाँ पे डाउन साइड होगा √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। और ये प्रॉपर्टी आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ के आए हो, a माइनस बी a प्लस बी, दो वैल्यू है और वो दोनों वैल्यू में एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो उसका आंसर आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ दोनों वैल्यू है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो इसका आंसर आ जाएगा a² माइनस b², मतलब कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। सो ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा √7 प्लस √6। सो ये आ गया √7 प्लस √6 ऊपर। ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सो चेंज नहीं होगा। यहाँ नीचे क्या होगा, तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, सो पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर तो पहला कौन है √7, सो √7 का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा है √6, सो √6 का स्क्वायर। अगर दोनों नंबर सेम हो और एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b² होगा। ओके, और ये हम सबको पता है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाता है हमेशा, तो ये हमारा होगा √7 प्लस √6 हमारा न्यूमरेटर, और हमारा डिनोमिनेटर में होगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो गया तो 7, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो गया तो -6, 7 माइनस 6 होगा हमारा 1, सो √7 प्लस √6/1। और अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो और ना करो, दोनों थिंग सेम ही है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप इग्नोर कर सकते हो, तो आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी √7 प्लस √6। ये हमारा डिनोमिनेटर में से रूट रिमूव हो गया, ये हमारी रेशनलाइज वैल्यू हो गई। ये सेकंड वन था। आइए हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में दिया गया है 1/√5 प्लस √2। थर्ड वाले में क्या दिया गया है, 1/√5 प्लस √2। ये हमारी वैल्यू है। ओके, 1/√5 प्लस √2। सो हमें इसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हटा देना है, √5 प्लस √2 ये हमारी वैल्यू है। और यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस की साइन है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा सेम नंबर, पर दोनों के बीच में प्लस की जगह मैं लिख दूँगा माइनस। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे दोनों के बीच में माइनस रख के मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर ऐसा होगा √5 माइनस √2 और नीचे भी √5 माइनस √2। और आप जब मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, √5 माइनस √2 √5 माइनस √2।
आइए हम देखते हैं। तो ऊपर ऐसा होगा, ये 1 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √2। और हम ब्रैकेट क्यों कर रही है ये, क्योंकि 2 टर्म है, और 2 टर्म हो तो हम हमेशा ब्रैकेट करते हैं। एक से ज़्यादा टर्म हो तो हम ब्रैकेट करते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है सो ब्रैकेट करेंगे, यहाँ भी 2 टर्म है सो ब्रैकेट करेंगे। √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। और आगे के सम में हमने जो सीखा था वो a प्लस बी a माइनस बी, दोनों नंबर सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वैसे का वैसे रहेगा √5 माइनस √2। और यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है और एक में प्लस एक में माइनस, सो a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई होगा और आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब के पहले वाले का स्क्वायर, पहले वाला है √5 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा है √2 का स्क्वायर। और हम सभी को पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाता है, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कट, स्क्वायर रूट स्क्वायर कट। सो हमारा ये ऊपर हो गया √5 माइनस √2 और ये हमारा नीचे हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो गया तो 5 माइनस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो गया तो 2। सो हमारा फाइनल आंसर होगा √5 माइनस √2। ये हमारा न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर में आएगा 5 माइनस 2 मतलब कि 3। यहाँ 3 डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट निकल गया मतलब कि ये हमारा आंसर रेशनलाइज वैल्यू। आइए हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में है 1 बाई स्क्वायर रूट 7 माइनस 2। 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में स्क्वायर रूट 7 है और माइनस 2 है। और अभी हमने जो आगे किया वो सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। ये हमारी वैल्यू है 1 बाई स्क्वायर रूट 7 माइनस 2। इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये 2 टर्म है तो मैं स्क्वायर वो ब्रैकेट कर ही देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। √7 प्लस √2 ऊपर, सॉरी ओनली 2 है, √7 प्लस 2 ऊपर और √7 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 नीचे। ओके, यहाँ पे √7 माइनस 2 है, सो उसका ऑपोजिट √7 प्लस 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। √7 प्लस 2 ऊपर, √7 प्लस 2 नीचे। और ये √7 प्लस 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो उसका √7 प्लस 2 ही रहेगा। और यहाँ पे एक दोनों नंबर सेम है, √7 2 और एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी हो गई a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब के पहले वाले का स्क्वायर मतलब के √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब के दूसरे वाले का स्क्वायर, और दूसरा नंबर है 2, सो 2 का स्क्वायर। और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में होगा √7 प्लस 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा तो ये हमारा होगा 7 और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4। और ये आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा न्यूमरेटर होगा √7 प्लस 2 और ये हमारा डिनोमिनेटर में होगा 7 माइनस 4 3। और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में से और स्क्वायर रूट रिमूव हो गया तो ये हो गई हमारी रेशनलाइज वैल्यू, हमारा आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 ओवर होती है। थैंक यू।